एक सिनेरियो सोचते हैं, सपोज करो आपका भी इंटरव्यू चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ लिया और आपने ये क्वेश्चन 10 दिन पहले किया हुआ था। आप एकदम खुश आते हो कि भाई 10 दिन पहले वाला क्वेश्चन मिल गया, मजा आ गया। अब उस क्वेश्चन को जैसे अटेम्प्ट करने आते हो, आपसे वो क्वेश्चन का कोड नहीं होता है। आप सोचते कोई बात नहीं, कोड नहीं हो रहा, चलो अप्रोच याद करने का ट्राई करता हूँ, क्या अप्रोच लगाई थी, लेकिन वो अप्रोच भी याद नहीं आ रही आपको, भूल चुके हो, सब कुछ ब्लैंक हो गया वहां पर, कोई कॉर्नर केस याद नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है। और ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, सेम जो सिनेरियो बताया ना, ये मेरे साथ हो रखा है माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के अंदर। और तब हो जाता है दिमाग खराब, तब ऐसा लगता है कि क्या फायदा इतनी तैयारी का, क्या फायदा मैं जो इतने 2-3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, 16-16 घंटे 12-12 घंटे रात रात भर तैयारी कर रहा हूँ, क्या फायदा, जब जब टाइम आया तब भूल ही जा रहा हूँ मैं उस चीज़ को। ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता है और होगा। अभी आपको डाउट आ रहा है ना, अभी सपोज करो आपका इंटरव्यू भी नहीं आया अभी तक कोई भी, लेकिन एक डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि यार ये क्वेश्चन मेरे से 10 दिन बाद किसी ने पूछ लिया, मेरे से नहीं लेगा ये क्वेश्चन, मैंने कोई मीडियम क्वेश्चन ट्राई किया लीड कोड के ऊपर, कोई फायदा ही नहीं, ये मेरे से 10 दिन बाद होना ही नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं अगर, तो इंटरव्यू के अंदर फंबल करोगे। कई लोग 500 500 600 600 800 900 क्वेश्चन कर लेते हैं लीड कोड के ऊपर, 1000 क्वेश्चन 1200 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उनसे जब पूछो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन हिलते ही नहीं है। सेम क्वेश्चन उन्होंने कर रखा है, कोई फायदा नहीं है इस तरीके से करने का, ठीक है। इस तरीके से 16-16 घंटे 12-12 घंटे लगाने का कोई फायदा है नहीं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज बताने वाला हूँ कैसे आप लोग याद रख सकते हो। ये चीज़ें गौर से सुनना यार, पूरी वीडियो के अंदर मैं पूरा वीडियो में इसको मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ा हुआ है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, छोटी बड़ी टेक्निक्स हैं, उन चीज़ों को याद रखोगे ना। तो आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि जब भी कोई क्वेश्चन कर लेता हूँ तो वो क्वेश्चन इस तरीके से कर लेता हूँ कि कोई बंदा 10 साल बाद भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, और अभी कॉलेज के अंदर अगर हो तो तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फाउंडेशन आपकी बन रही होती है। वहाँ पर जिस तरीके की हैबिट आप बना लोगे कोडिंग की, वो आपकी लाइफ लॉन्ग सर्व करेंगे आपको। HD1 से HD2 बनने जाते हो तो वहाँ से दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे DSA के, HD2 से 3 बनने जाओगे तो दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे DSA के। अगर भूलते ही जाओगे चीज़ों को तो बस अटक के रह जाओगे, नीचे रह जाओगे। तो मैंने वहाँ पर जो कॉलेज में स्टार्ट की थी एक चीज़, वो ये कि मेरा एक दोस्त था अभिषेक, मैं क्या करता था, अपना कोई क्वेश्चन किया, मैंने अभिषेक से पूछा कि ब्रो तू कैसे करेगा क्वेश्चन, और मुझे आज भी याद है जो अप्रोचेस मुझे अभिषेक बताता था उन क्वेश्चंस की, मुझे आज भी याद है जो अभिषेक मुझसे क्वेश्चन पूछता था। तो ये फायदा होता है। इस चीज़ को मैं बोलूँगा पेयर प्रोग्रामिंग। उस टाइम पे मैंने ये टर्म कॉइन नहीं की थी, उस टाइम पे मैंने, हम दोनों ने ऐसी सबकॉन्शियसली ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी कि मैं क्वेश्चन तैयार करके आता था और उससे पूछता था, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता था और मैं उसको कुछ आंसर बताता था, और हम दोनों की लर्निंग वहाँ पे इंप्रूव होती थी। इसका एक फायदा और होता था हमें, वो ये कि मोटिवेशन मिलती थी कि इस बंदे ने यार कल मेरे से हार्ड क्वेश्चन पूछा, आज मुझे भी एक हार्ड क्वेश्चन करना है जो मैं इससे कल पूछूंगा, या फिर इस बंदे ने 4 क्वेश्चन कर लिया, आज मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके का एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहता था, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और पेयर प्रोग्रामिंग ने मेरी हेल्प की थी चीज़ों को रिटेन करने में, माइंड में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें रह जाती है जब आप खुद से पढ़ते हो और बस अगले क्वेश्चन मूव पर जाते हो। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जानी है चीज़ों को, तो आपको इस तरीके से दूसरों को टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अपने किसी दोस्त को अपने पेयर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो अपने अराउंड ढूंढो कि किसके अंदर इतना पैशन है, किसके अंदर इतनी भूख है मेरे बराबर, कि कौन चाहता है कि जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एटलेशियन, टावर रिसर्च जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर करोड़ों का पैकेज किसे फोड़ना है। ऐसे लोगों के साथ जिनके अंदर हंगर है, उनके साथ बैठ के पेयर प्रोग्रामिंग करनी है। भैया मेरे कॉलेज में नहीं है वो माहौल, मेरे को नहीं मिलता ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कॉर्ड बना रखा है हमने, वहाँ पर पेयर प्रोग्रामिंग के चैनल बना रखे हैं। बात करो लोगों से कि कौन करना चाहता है मेरे साथ, ज्वाइन करो उन चैनल्स को, स्क्रीन शेयर करो, अपनी कोड करो, दूसरों के साथ शेयर करो, बातें थॉट शेयर करो, ठीक है। कम्युनिटी ही बना सकता हूँ मैं बस। उसके अलावा दूसरी चीज़, नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स किस तरीके से बनाने, भैया क्या जो भी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ उसके नोट्स बना लूँ। तो नोट्स के अंदर यार आपको करना क्या है कि आपको प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम है इस दुनिया की, उसको आप कुछ स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, चाहे कोई भी इजी प्रॉब्लम हो चाहे हार्ड प्रॉब्लम हो। हार्ड प्रॉब्लम को मल्टीपल इजी प्रॉब्लम्स के अंदर भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, और इजी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया था, और उन नोट्स को फिर मैं हर 10 दिन बाद 12 दिन बाद गो थ्रू किया करता था कि मैंने क्या किया इस पूरे हफ्ते में, क्या किया मैंने इस 10 दिन के अंदर, और वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में फिर रिटेन रहते थे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन रटने की बात नहीं कह रहा हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स को रट लो, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं कि वहां पे अगर आप पहुंच गए तो दूसरे टर्निंग पॉइंट तक, अगर आपको दूसरे टर्निंग पॉइंट का भी पता है कि यहां पर दूसरा टर्निंग पॉइंट है, तो बीच के जो डॉट्स है वो आप कनेक्ट कर लोगे। क्योंकि आप लोगों की कोडिंग इतनी अच्छी है कि आप 2 डॉट्स के बीच में कनेक्ट करना जानते हो। तो इतना ही करना है, बस ब्रेक डाउन याद करना है। यहां पर थोड़ी सी बात अब DSA प्राइम प्रोग्राम की कर लेते हैं। कई बार होता है कि हमसे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन नहीं हो पाते ठीक से, अभी हमारा माइंड उतना शार्प नहीं हुआ है, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन नहीं किए, स्ट्रगल कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, DSA प्राइम प्रोग्राम। उसके अंदर यही चीज़ का ख्याल रखा गया कि किस तरीके से आप लोगों को पूरा हर प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है वो सिखाया जाए, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने चाहिए वो सिखाया जाए,
इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने तो आपकी मेमोरी के अंदर वो बैठ जाए। काफ़ी सारे लोगों की प्लेसमेंट लगवा चुके हैं, वैसे एक्चुअली पूरी की पूरी लॉन्च वीडियो आएगी बाद में। इसके अंदर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी। तो एक बहुत बढ़िया मिक्सचर ऐसा बना दिया कि आप लोग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड निकाल के अपनी प्लेसमेंट क्रैक कर सको। 5 महीने के अंदर आपको प्लेसमेंट रेडी करने का इसमें मेरा वादा है। तो जरूर जाके ज्वाइन करना चाहिए जिन लोगों को अभी लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग में बोलते हैं कि भाई रटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, रटना नहीं चाहिए। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं रटना चाहिए, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दिया तो सोल्यूशन अगर आप रट के गए हो आपसे नहीं लेगा वो क्वेश्चन। लेकिन कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होने वाले, जैसे कि कुछ नेम एल्गोरिथम होती है, जैसे कि जावा के अंदर आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो रटने जरूरी हैं। एचटीएमएल लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस रटने बहुत जरूरी हैं। भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि कोड करने के लिए वो बोलेगा आपको और कोड होगा नहीं। और ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आपको अगर याद नहीं है फंक्शन का नाम क्या था, आपसे होगा ही नहीं। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं वो याद रखने हैं। नेम्ड एल्गोरिथम्स, ग्राफ की जो नेम एल्गोरिथम्स होती हैं, बीएफएस, डीएफएस, डाइस्टार, स्प्रिम्स, ये सब ये कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, सर्टेन टेक्निक्स जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली कोई बढ़िया प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, आपको लगता है इसके अंदर यार ये वाला कंसेप्ट तो काफ़ी बढ़िया है, ये कंसेप्ट बाद में यूज हो सकता है, तुरंत नोट्स बना लो उसके। यहाँ पर एक आता है कि भैया मेरे से हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, ईजी प्रॉब्लम कर भी लेता हूँ, याद भी रहता है, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम अगर करी भी तो याद नहीं रहेगी, या फिर मेरे से हार्ड प्रॉब्लम हिल नहीं रही होती हैं। तो हार्ड प्रॉब्लम यार एक्चुअली में हार्ड होती हैं। हार्ड प्रॉब्लम का सीन ये होता है कि कई बार आप लोगों ने जितने टाइम में आप लोगों ने 10 ईजी प्रॉब्लम कर ली, उतने टाइम में भी हार्ड प्रॉब्लम आपसे होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि हार्ड प्रॉब्लम के अंदर कोई ट्रिक लग रही है और अगर आपको लगता है कि यार इसमें तो कोई ट्रिक है, स्किप कर दो। अगर एक दिन 2 दिन से ज़्यादा लग रहा है, स्किप कर दो उस प्रॉब्लम को। अगर वो ट्रिक ऐसी है कि वो बाद में यूज़ होनी है कहीं ना कहीं, तो वो तो वैसे ही आपको दिख जाएगी कभी ना कोई वो दोबारा से हार्ड प्रॉब्लम, वो ट्रिक आपको दोबारा दिख जाएगी। तब उस हार्ड प्रॉब्लम के अंदर उस ट्रिक को समझो, तब करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो सिर्फ इसी क्वेश्चन के रिलेटेड ट्रिक थी, स्किप कर दो उस हार्ड प्रॉब्लम को। अगर कॉमन है तो बाद में कभी ना कभी आ ही जाएगी। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है यार कि हार्ड प्रॉब्लम को तब भी आपसे हो जाती है जब आपने इनफ ईजी या मीडियम प्रॉब्लम कर ली है। जब आप लोगों ने कर लिया तो आपका दिमाग तब शार्प होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अपने आपको टाइम देना, पहले ईजी और मीडियम प्रॉब्लम करो, फिर धीरे धीरे करके हार्ड प्रॉब्लम्स भी होने लग जाएंगे आप लोगों से। बात समझ में आ रही है? नोट्स लेकिन सभी के बनाने हैं और नोट्स को गो थ्रू जरूर करना है। एक चीज़ और मैं करता था वो ये कि हर रात को सोने से पहले ये जरूर करना चाहिए, ये मैं आज भी करता हूँ। अब लेकिन चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले मैं क्या करता था, जब भी मैंने कोई क्वेश्चन किया रात में सोने से पहले, मैंने सोचा कि आज मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोच लगाई थी मैंने, वो दिमाग में मेंटेन रहती है, वो फिर रिटेन हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो रात की जो वो मेमोरी होती है ना, वो रात भर आप उसी चीज़ के साथ सोते हो तो वो रिटेन रहती है। ये चीज़ लाइफ चेंज कर देती है आप लोगों की। इसी के साथ कई बार हम में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए 2, आगे मूव करके, अगला टॉपिक पढ़ा, 2 क्वेश्चन किए, आगे मूव करके, अगला टॉपिक पढ़ा, 2 क्वेश्चन किए, आगे मूव करके। आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या फ़ायदा वो टॉपिक करके, आप बेसिकली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप आ चुके हो प्रेशर में कि मेरा तो आने वाला है इंटरव्यू आने वाला है, 10 दिन बचे हैं और अब कुछ नहीं होना मेरे से, तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको 10 दिन बाद इंटरव्यू आएगा, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा भी होगा ना वो भी भूल चुके होंगे, सारे टॉपिक पढ़ लोगे, कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, अपने आपको टाइम देना होता है। देखो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है, प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन होती है, इट्स नॉट अ गेम ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, ये पूरा 2-3 साल का फेयर होता है भाई। ठीक है, आप लोग किस तरीके से तैयारी करते चल रहे थे अपने फर्स्ट ईयर से, वो डिटरमिन करता है कि आप लोग इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। इंटरव्यू आपका मात्र 1 घंटे का, आधे घंटे का होता है, लेकिन जो पूरी 2 साल की 2.5 साल की तैयारी होती है आपकी, वो डिटरमिन कर रही होती है आपकी सक्सेस रेट को। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, एक कैटेगरी के क्वेश्चन को जब कर रहे हो तो उस कैटेगरी के अंदर इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। सपोज करो बाइनरी सर्च कर रहे हो, मैंने खुद किया था बाइनरी सर्च के अंदर, बाइनरी सर्च करने बैठ रहा था मैं क्या गीक्स के ऊपर मुझे समझ में आ गया बाइनरी सर्च की थ्योरी ये होती है। गीक्स पे गया, 50 क्वेश्चन गीक्स के लगातार कर डाले मैंने, 1 हफ्ता लगा था मुझे उसके अंदर, छुट्टियां चल रही थी उस दिन गर्मियों की। 1 हफ्ते बाद जब मैं देख रहा हूँ हार्ड क्वेश्चन भी बाइनरी सर्च ट्री के या फिर बाइनरी ट्री के मेरे से बड़े आराम से हिल रहे हैं, वो हो रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, टचवुड अभी भी बाइनरी सर्च के क्वेश्चन जो आते हैं वो आराम से हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई थी मेरी। तो आपको करना क्या है, जब भी अभी अगर आप तैयारी करनी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली बात कि आप लोगों को उस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट को, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं इजी और मीडियम, मैं ये नहीं कह रहा हार्ड जितने भी प्रॉब्लम है सब कर डालो, नहीं, इतने कर लो कि अब एक कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर कि हाँ यार ये क्वेश्चन अगर इस टॉपिक का मुझे दोबारा क्वेश्चन मिला तो मैं आराम से कर लूंगा। तब आपको मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इस चीज़ में हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, किसी को हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप लोगों की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप कर रहे हो किसी चीज़ की तैयारी तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके करो उसको। इसी के साथ एडिटोरियल भी देखा करो। एडिटोरियल, अब कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा पूछे कि भैया एडिटोरियल कब देखने चाहिए मुझे, अभी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे पूरे टाइम में एडिटोरियल दिखता रहूँ,
तो यहाँ पर देखो यार, अलग अलग फेजेस होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी के जब आप सीख रहे होते हो। मैं इसको 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ बेसिकली। पहली कैटेगरी वो होती है, पहला फेज वो होता है बेसिकली जब आपने अभी भी स्टार्ट ही किया प्रोग्रामिंग करना, आप लोगों ने क्वेश्चन करने स्टार्ट ही किए हैं, आप नए नए डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, एल्गोरिथम्स के अंदर, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आती हैं अलग अलग क्वेश्चन के अंदर, उनके अंदर भी आप एक्सप्लोर ही कर रहे हो। तो उस टाइम पे तो आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन यार, आप लोगों को नहीं पता हैश मैप कैसे काम करता है, तो उस टाइम पे एक ऐसा क्वेश्चन जो हैश मैप से ही बिग ऑफ एन में होगा वो कैसे कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो पहला फेज होता है जिसके अंदर आप एक तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च करके सारे के सारे टॉपिक्स देख रहे होते हो, कवर कर रहे होते हो, उसमें अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। एक बार जब ये हो जाता है तो आपको सारे टॉपिक्स की एक बार पकड़ हो जाती है। उसके बाद आता है सेकंड फेज जिसके अंदर जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों से एटलीस्ट लॉजिक बिल्ड होने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इनफ डेटा स्ट्रक्चर टूल बॉक्स अपना कंप्लीट कर लिया है बेसिकली, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोगों से क्वेश्चंस क्लिक होने लग जाते हैं, आप लोगों को ट्रिक समझ में आने लग जाते हैं चीज़ों की, और मीडियम क्वेश्चन भी आप लोगों से होने लग जाते हैं। एंड देन एक तीसरा फेज आता है जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है, वो ये कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा तुरंत माइंड में हिट हो गया कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना है। ये एकदम अल्ट्रा प्रो लेवल पे आने के बाद आता है जब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तब आता है ये चीज़। वहाँ पर नहीं भी पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड लेवल पे भी अच्छा कर रहे हो ना, तो भी आप लोग ऊबर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एटलेशन, इन टाइप की कंपनीज के इंटरव्यूज आराम से क्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली ट्रिक यही है कि सोल्यूशन पहले खुद ट्राई करो बनाने का, अगर आप सेकंड फेज के अंदर हो। फर्स्ट फेज के अंदर हो तो थोड़ा बहुत देखो एडिटोरियल को, लेकिन सेकंड फेज में अगर आ चुके हो तो पहले खुद ट्राई करो, उस क्वेश्चन को करने का घंटे बिताओ उसके अंदर, इवन 2-3 दिन भी बिता सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन लग रहा है तो एकदम अल्टीमेट हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ट्रिक लग रही है, तब उस क्वेश्चन को स्किप करना है जो मैंने आपको बताया था तरीका, उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन के देखने ही है। इवन जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तब भी एडिटोरियल देखो जाके कि ये क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर कैसे है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और साथ में दूसरे लोगों के सबमिशन भी देखो जो टॉप सबमिशन होते हैं। लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दूसरों के सबमिशन देखो, ये टॉप सबमिशन था, उसके अंदर से कोई ना कोई नई ट्रिक, नई टिप्स, कुछ ना कुछ नया एक कॉम्पैक्ट करने का तरीका सीख जाओगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद उस चीज को कर लो नोट, उस चीज को हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद गो थ्रू करना है, तब आपके दिमाग में चीजें नई नई आएंगी और आप एकदम से अपने आप को इंप्रूव करता हुआ पाओगे। थिंक आउट लाउड बहुत सही टेक्निक है ये। जब आप चीज़ों को बोलते हो, करते टाइम, तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन करती हैं। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप उसके अंदर अप्रोच को जोर जोर बोलो। आप बोलो कि यार इसमें एरे लिया है मैंने, अब मैं इसमें हैश मैप ले रहा हूँ, इसके अंदर मुझे की सॉर्ट करनी है, इसके लिए मैं ये तरीका यूज़ करूँगा। बोलो चीज़ों को, जितना ज़्यादा चीज़ों को बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में रिटेन करेंगी। मुझे यहाँ पर एक बात बताऊँ, अभी मैं इसके बाद एक पॉइंट और बोलूँगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि जब वो लीड कोड पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद रिलेटेड प्रॉब्लम उसके सॉल्व करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो कर रहा है, जो है इस तरीके के एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है, कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम ऑफ द डे करते हैं गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर या फिर लीड कोड के ऊपर, मुझे बताओ कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है ना यार, जब आप कोई क्वेश्चन सुनते हो, मेमोरी में अलग अलग लेवल होते हैं चीज़ों को करने के, ठीक है। जब आप चीज़ों को सुनते हो तो आप 20% तक उस चीज़ को रिटेन कर पाते हो मेमोरी के अंदर, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। उसके बाद अगला होता है विजन, जब आप चीज़ों को देख लेते हो तो आप 40% तक रिटेन कर पाते हो मेमोरी के अंदर। उसके बाद होता है अगला डू, जब आप चीज़ों को करते हो खुद से तो 60% तक रिटेन कर पाते हो उस चीज़ को मेमोरी में। और अगला होता है टीच, जब आप चीज़ों को पढ़ा देते हो किसी को तो उसके बाद आप 80% तक रिटेन कर सकते हो उस चीज़ को मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो देखो यार 16 घंटे आप लगा रहे हो अपने, ठीक है, दिन के 16 घंटे लगा रहे हो, उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब वो 10 क्वेश्चन है, आपको पता 10 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा उसके अंदर, उसमें से 8-10 प्रॉब्लम तो मैं भूलने वाला हूँ, तो फायदा है उस चीज़ का कोई नहीं ना। इससे अच्छा क्यों ना हम उस 16 घंटे को ना लगा के 10 घंटे लगा लें, लेकिन उस 10 घंटे में भले ही मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व ना करूँ, उसके अंदर मैं सपोज करो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मैंने इस तरह के सॉल्व कर लिए हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे अगर 2 साल बाद भी कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। तो ये ज़्यादा बेटर है कि वो क्वेश्चन जो आप भूल ले यार, ठीक है। तो अपना जो अपना तरीका बदलो यार थोड़ा सा, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा टाइम आ गया चेंज करने का, ठीक है। मोटिवेशन कहाँ से आएगी भाई, करोड़ तक का पैकेज लग सकता है आपका फ्रेशर के अंदर ही, गाड़ी बंगला जो भी आपको चाहिए था वो मिल सकता है आपको कुछ ही सालों के अंदर, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को, या फिर बड़े जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिन लोगों ने अच्छी प्रोग्रामिंग कर रखी है, लीड कोड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट याद है उनको, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, वो लोग जा रहे हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगी आपको मोटिवेशन। तो जाओ पढ़ाई करो, इस तरीके से पढ़ो कि चीज़ें दिमाग में रिटेन करें, ज़्यादा टेंशन मत लो, पेयर प्रोग्रामिंग करो, नोट्स बनाओ और फोड़ो चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।